तुमने ऋषभ जी की जान लेनी चाहिए। काव्या के पापा मेरे पति हो। पति? जाओ यहाँ से। आप सिक्योरिटी! ऋषभ जी आप प्लीज मेरी बात सुनिए। छोड़ो, छोड़िए इसे आप। कोई हाथ नहीं लगाएगा मुझे। तुम सच जानना है। मैं बताता हूँ सच क्या है तुम्हें। सच सब जानते हैं, सब तुम्हारा सच जान चुके हैं। मैंने बताया सबको तुम्हारा सच, तुम्हारा असली चेहरा मैंने सबको दिखा दिया है। अब कौन सा सच बताओगे तुम? सब जान चुके हैं कि तुम इन सबको बर्बाद करना चाहते हो। इनके पीठ पीछे छुरा घोंपा है तुमने। और तुम लोग कमाल करते हो यार, इसका सच जानने के बाद भी इसको एंटरटेन कर रहे हैं। अरे उठा के बाहर फेंकिए इसको। गंदी शक्ल लेके यहाँ से निकाल समझाता हूँ। अर्जुन! हट! क्या कर लेगा तू? हाँ? क्या कर लेगा? ₹10 लाख चाहिए थे ना तुझे मुझसे? $10 लाख मैं तुम्हें देता हूँ। इसे उठा के धक्के मार के यहाँ से बाहर देखो। क्यों लगता है तुझे ऐसा कि ये दोनों तेरी बात सुनेंगे? ये दोनों खुद तेरे साथ वीडियो में दिख रहे हैं। के 10 लाख में बिक गए। लेके जाओ उसे। वो हम उसको पकड़ कर लेके बाहर आए तो साले औकात दिखा दी तुम लोगों ने अपनी। भाड़े के गुंडों, हाँ? मल्होत्रा की टीम छोड़ के सूर्यवंशी की टीम में चले गए। बिकाऊ कहीं के। छोड़ वरना पछताएगा। छोड़ मुझे, पछताओगे, पछताओगे, बहुत पछताओगे। चलो। थैंक यू बेबी, थैंक यू। एक मिनट ये दो। मेरा मुंह बंद करेगा? प्रतीक ये ले, मुंह में ले। ये चलो। और तू मेरा हाथ पकड़ेगा, मुझसे पंगा लेगा? चलो। ले, ये ले। मल्होत्रा से पंगा मत लेना, समझ में आया? सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि शैली यहीं पर है। वो हमारी आंखों में स्प्रे डालकर उसको भगा कर ले गई। ऋषभ जी, I'm sorry प्रीता जी, I'm so sorry। आप सॉरी? आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? आपने मुझे वार्न किया था अर्जुन के लिए, कितनी बार किया था, पर मैं दिल से सोचता रहा, दिमाग लगाया ही नहीं। यही तो होता है ना प्रीता जी, जहाँ पर दिल से सोचे वहाँ पर दिमाग काम करना ही बंद कर जाता है। दिल के रिश्ते हैं ना, और ऊपर से हम सच्चे हैं। समझ सकती हूँ कि आपको इस वक्त कितना बुरा लग रहा होगा। एक्चुअली मैं तो शुरू से ही कह रही थी कि मुझे अर्जुन से एक अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता था मुझे जैसे कि किसी बात का गुस्सा है उसमें, या बदला लेना चाहता है, या आई डोंट नो। इसलिए मैं कहती थी कि उससे दूर रहिए। यकीन नहीं आता उसका ये रिश्ता बनाना, ये दोस्ती, ये अपनापन
सब कुछ एक धोखा था। पर जो उसकी सच्ची बातें उनको झुटलाया भी नहीं जा सकता। उसने उस एक्सीडेंट से काव्या की जान बचाई, चाहे उसने मेरे नाम की सुपारी दी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल भी वही खुद लेकर गया। इन बातों को तो हम नहीं झुटला सकते ना प्रीता जी। ऋषभ जी, पर देखा जाए तो बात तो गलत है ना। पहली बार भी जब हम उससे मिले थे, हमारी बेटी काव्या को वो हमसे दूर ले गया था, हमें बिना कुछ बताए। उसकी वजह से काव्या की जान बच गई तो हमने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आपके साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट करना, ये क्रिमिनल है। ऐसे इंसान पर विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। इंसान तो गलत ही हुआ ना। अगर आपको कुछ हो जाता तो वो ये सब करके क्या पाना चाहता था? गए हो? पृथ्वी, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है वो अर्जुन। थोड़ा बेवकूफ है, अभी भी नहीं समझा कि अगर वो मेरे साथ पंगा लेगा ना तो मैं उसकी जिंदगी में दंगा कर दूंगा। एक बात बताओ, वो दोस्त था नहीं मेरा, अब दुश्मन बन गया। पहले कौन सा कुछ कर रहा था मेरे लिए? कर रहा था, बहुत कुछ कर रहा था। वो चुप बैठा था, उसने आज तक तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो चुप नहीं बैठेगा। मैंने अर्जुन की आंखों में करण जैसा गुस्सा देखा है। जितनी नफरत करण तुमसे करता था उतनी नफरत ये अर्जुन भी करता है। और ये अर्जुन घायल शेर की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम्हें पता है ना, एक शेर से ज्यादा डेंजरस एक घायल शेर होता है। और अब ये अर्जुन चुप नहीं रहेगा। तुम जो भी करोगी प्लीज सोच समझ के करना। वापस चला जाओ अंदर। तुम्हें जो करना है करो, मरो। मुझे तो समझ में नहीं आता, वो ऐसा कैसे कर सकता है। मैं तो सपने में नहीं सोच सकती थी कि अर्जुन ऐसा कुछ करेगा। वो तो मेरे दिल भी उतर गया था। दिल में तो मेरे भी वो बहुत उतर गया था, लेकिन आज उतना ही उस पर गुस्सा आ रहा है। हाँ बीजी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अर्जुन ऋषभ को चोट कैसे पहुंचा सकता है। अरे जानकी, आजकल के लोग जो चेहरे से दिखते हैं वो वैसे नहीं होते। चेहरे पे कुछ, दिल में कुछ। आजकल लोगों की दिल में इंसानियत नहीं है। बिजनेस और उसके फायदे नुकसान घुस गए, जिसने इंसानियत को खत्म कर दिया। बात तो बहुत अजीब है दादू। मैं तो यकीन ही नहीं कर सकती कि अर्जुन ऐसा कर सकता है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना उस अर्जुन पे, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा दादू। मेरा दिल कह रहा है कि मैं पता लगाऊं कि अर्जुन ने जो भी कुछ किया वो क्यों किया है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है। क्योंकि बेवजह तो कोई किसी की जान नहीं लेना चाहता होगा ना दादू। करण जीजू को हम ऑलरेडी खो चुके हैं। सोचो अगर ऋषभ जी को कुछ हो जाता तो दी का क्या होता दादू। पता है आपको, मुझे अर्जुन में ना करण जीजू नजर आते थे दादू। कितना अच्छा रिश्ता बन गया था उससे। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा। मैं अपने दिल को समझा लूंगी, मैं अपने दिल को मना लूंगी। मुझे बार बार ये बोलना पड़ेगा कि मुझे अर्जुन से नफरत है, नफरत है, नफरत है। तब जाके मैं स्ट्रांग बनूंगी। देख रही जानकी, हमारी हंसती खेलती नटखट सृष्टि कैसी हो गई। ऐसा उदास तो इसे मैंने कभी नहीं देखा। हाँ बीजी, इतनी उदास तो आज से पहले ये तब हुई थी जब करण पुत्र हम सबको छोड़कर चला गया था। माता रानी से एक ही दुआ है, ऋषभ को ऐसी ताकत दे कि वो इस सदमे को झेल पाए। वो भी तो अर्जुन को करणी की तरह प्यार करता था। अंजलि, क्या हुआ तुम्हें? अर्जुन, मैंने आज तक ना किसी को तुमसे इतनी बुरी तरीके से बात करते हुए नहीं देखा। अब तक उस बारे में सोच रही हो? तुम अर्जुन सूर्यवंशी हो और तुम्हें मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता, समझे? मैंने देखा है कि लोग तुमसे नजरें मिलाकर भी बात नहीं कर सकते अर्जुन। उन लोगों ने जिस तरीके से तुमसे बात की
जिस तरीके से उन लोगों ने तुम्हें घर से उठाकर बाहर फेंक दिया, जैसे कि तुम कोई। अंजलि, देखो मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। उन्हें ऐसा लगा कि मैं ऋषभ को मारना चाहता हूँ, जबकि वो सच नहीं है। तुम भी जानती हो मैंने वो गुंडों को इसलिए पैसे दिए थे ताकि ऋषभ को बस एक स्क्रैच आए, उसके दिल में सिर्फ एक डर पैदा हो। मेरा मारने का मकसद तो उससे कभी था ही, तुम भी जानती हो। हाँ, मारने का मकसद तो ऋषभ और प्रीता का था ना तुम्हें। लेकिन तुम देखो ना, जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं वो कैसे खुश रह सकते हैं। अंजलि, जो हुआ सो हुआ, तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। एक्चुअली कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। मुझे पृथ्वी को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए था। तुमने मुझे इनफैक्ट वार्न भी किया था इस बारे में। स्टिल आई डिडंट लिसन टू यू। पृथ्वी को लाइटली लेकर तुमने गलती नहीं की, गलती तुमने की लूथरास को लाइटली लेकर। तुम्हें उनको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए था। कुछ ज्यादा ही अच्छे बने घूम रहे थे तुम उनके सामने। इतनी अच्छाई भी अच्छी नहीं होती अर्जुन। ओके अंजलि, आई अंडरस्टूड। मुझे पता है तुम्हारा मूड कैसे चीयर अप करना है। एक काम करते हैं, तुम्हें शॉपिंग पर ले चलते हैं। मुझे कोई चेयर अप वेयर अप नहीं होना, ओके? अरे तुम्हें पता नहीं है, ये लड़कियों के लिए ना रामबाण इलाज है। बस उन्हें एक बार शॉपिंग करा दो, फिर उनके चेहरे पे रौनक देखो। अर्जुन, मुझे शॉपिंग नहीं करनी। ये पास में ना यहाँ पे एक बुटीक है, तुम्हें वहां ले चलता हूँ और बढ़िया सी शॉपिंग कराता हूँ। मुझे नहीं जाना, मैंने कहा ना। You are going with me and that's final. क्या हुआ? सुनो, अब तुम मुझे फोन मत करना, मैं शॉपिंग कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो सिर्फ मैसेज करना और कुछ नहीं, ओके? एंड हैंडल। क्या हुआ, सब ठीक है? यार मैं ना खौफ में आ गया हूँ। तूने ऐसे किया तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मॉम आ गई है। कैसा खौफ? क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ क्या मतलब, अगर मॉम ने गलती से भी प्रीता जी को या सृष्टि को फोन करके पूछ लिया था कि शॉपिंग कैसी चल रही है, और अगर उन्होंने बोल दिया था ऋषभ जी तो कॉल पर हैं, तो तेरे को मालूम है ना मेरे साथ क्या होता। मॉम को तो यही लगता है ना कि अच्छा ये 1 घंटा निकाल के शॉपिंग करने के लिए गया अपनी वाइफ के साथ, और है ये बिजनेस कॉल पर। वैसे एक बात बोलूं, आप दुनिया में 2 ही लोगों से डरते हो ना? दूसरी कौन? एक तो रागी चाची, दूसरी आपकी छोटी वाली तूफान काव्या। एक्चुअली तुझे सच बात बताऊं, ये डरना नहीं होता, इसे प्यार कहते हैं। अब तू मुझे एक बात बता, आप डरते भी तो उनसे ही हो ना जिनको आपको खोने का डर होता है, जिनसे आप प्यार करते हैं। तो मजबूरी भी वही होती है, अब मजबूरी में ये सब काम भी करना होता है कि नहीं? करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बोलना मत। यू मीन प्रीता भाभी को ना? वो तो उनको क्यों नहीं बोलेगा, उनको तो बोल सकता है। उनको क्या, उनसे क्या छुपाया? फिर किससे? मतलब जनरली किसी को मत बोलना, जैसे सृष्टि को मत बोलना। उसको तो ऐसा लगेगा ना, अच्छा ऋषभ जी इन 2-3 लोगों से प्यार करते हैं, वैराज मैं प्यार तो सबसे बराबर करता हूँ। तो ये वैसे सच कहूँ तो सृष्टि को ही लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। मेरी घरवाली को ऐसा लगता है। बताओ यार। सारी बीवियों को ऐसा ही लगता है इस दुनिया में। तू कोई नया नहीं, इट्स ओके। मैं तो जरा मेरा दिमाग देख, मैं कितना खौफ में था कि मैंने तेरे को बोल दिया कि ये कपड़े मैंने सेलेक्ट किए, ये कलर दूंगा मैं प्रीता जी को। ये तो वो कपड़े हैं जो मैंने सेलेक्ट किए ही नहीं, और मैं इनको लेके घूम रहा हूँ साथ साथ। मैं इनको जरा रख के आता हूँ ना। तुमने ये साड़ी भेजी थी ट्रायल रूम में मेरे लिए, आई लाइक्ड इट, मुझे अच्छी लगी, थैंक्स। करवा चौथ की रस्म के लिए पत्नी के लिए ड्रेस सिर्फ पति खरीदता है, तो प्रीता की ड्रेस की पेमेंट तू करना। बिल? ओह हेलो, इसके पैसे मैं दूंगी। नो। व्हाट नो? मैं तुम्हें लाया हूं शॉपिंग के लिए, पेमेंट मैं करूंगा। लेकिन शॉपिंग तो मैं कर रही हूँ ना अर्जुन। नो मीन्स नो। ऐसे आप इस ड्रेस की और उस ड्रेस की पेमेंट ले लीजिए। वो हाँ, उसका जो भी प्राइस होगा आप इसमें ऐड कर लीजिए ना। ओके। थैंक यू। क्या वो?
कोई और कैसे करेगा? एंड आई डोंट वांट एनीवन एल्स टू पे। वो एक्चुअली हुआ क्या होगा कि मेरी वाइफ ने ट्राई किया होगा और किसी और को अच्छा लग गया होगा, उन्होंने पेमेंट कर दिया होगा, पर हम किसी का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पे हम करेंगे। सो इसका जो बिल होगा वो मेरे नाम पे होगा। लेकिन सर इसकी पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। आप मुझे एक बात बताओ, एथिकली अगर आप कोई चीज खरीदोगे तो उसका पेमेंट आप ही करोगे ना, आप किसी और से एक्सेप्ट क्यों करोगे? आप ही करोगे ना पेमेंट, तो मैं आपको क्यों और किसी और को पे करने दूंगा? किसी और ने देखा होगा, उन्होंने पे कर दिया होगा, उन्होंने हमसे नहीं पूछा ना, तो इसलिए इसका पेमेंट मैं करूंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ओह दी, मुझे तो लगा था कि आपकी ड्रेस की पेमेंट किसी और ने कर दी होगी। तू पागल है क्या? अरे मेरी साड़ी की पेमेंट कोई और क्यों करेगा? अरे यही हुआ होगा जो ऋषभ जी कह रहे हैं। मैंने साड़ी पहनी, किसी ने देखी होगी, पसंद आ गई होगी और हमसे पहले जाकर पेमेंट कर दी होगी। उनको क्या पता था सिंगल पीस है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि ये पीस हम उन्हें दे देंगे तो वो बिल्कुल गलत है। ये हमने पहले सेलेक्ट किया था और ये तो मैं ही पहनूंगी क्योंकि यही पीस मुझे पसंद आया है। सुनने तो ना क्या बोल रही थी। क्या? अभी जब खुद बोल रही थी तो कुछ नहीं है, मैं बोल रही हूँ तो कर रही है। यार जी आप सुनने ही नहीं दे रहे हो यार, थोड़ी देर चुप हो जाओ ना प्लीज। मैं पहले बोल चुका हूँ, इसका पेमेंट हो चुका है। आप उनको फोन करके उनके साथ एडजस्ट कर लीजिए ना। उन्होंने जो आपको पेमेंट दिया है आप उनको उनका पेमेंट रिवर्स कर दीजिए और आप मेरे कार्ड से पेमेंट ले लीजिए। ठीक है सर, एज सिंपल एज दैट। ट्राई करता हूँ। माय गॉड, आपने बुलाया अचानक से, सब ठीक है? इतनी अचानक से हम लोग आए हैं? कुछ ठीक नहीं है। मतलब? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या? कि करवा चौथ के दिन तू बाहर जा रहा है मीटिंग के लिए। पर मम्मा वो मुझे लगा नहीं कि इतनी इम्पोर्टेंट बात है ये बताने वाली, लेकिन मैं बता देता। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बताना था, लेकिन भूल गया, सॉरी। ये भूलने वाली बात नहीं है ऋषभ, करवा चौथ है, कोई मजाक नहीं है। रस्मों और कस्मों के साथ खेल नहीं खेलना। नहीं मम्मा ऐसी बात नहीं है, थोड़ा इम्पोर्टेंट था जाना, मैं इसलिए जा रहा था, अदरवाइज मैं कभी नहीं जाता, आपको पता ही है। तुम नहीं जाओगे। राखी मॉम, आप ऋषभ जीज को मीटिंग के लिए जाने दीजिए ना, हम फिल्मों वाला करवा चौथ कर लेंगे। अरे वही करवा चौथ जो फिल्मों में दिखाते हैं, जहाँ पर पत्नी अपने पति का फोटो देखकर करवा चौथ का व्रत तोड़ती है। वो रस्म भी हो जाएगी और काम का काम भी हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करेगी। माँ आर्मी नेवी में भी तो लोग करते ही है ना, हमारे इंडिया में कितने सारे लोग करते हैं ऐसा। तो मुझे लगता है कि इतनी कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो पोस्टपोन नहीं हो सकती? करवा चौथ करके बाद में भी तो जा सकते हो ना। मेरे पास एक आइडिया है। जी कहिए ना। ऐसा करते हैं ना कि मैं आपके साथ मीटिंग में ही चलती हूँ, फिर जब व्रत तोड़ने का टाइम आएगा तो वहीं पे तोड़ लेंगे। मम्मा ये कितना सही है। थैंक यू प्रीता जी। मम्मा ये बहुत बढ़िया है। नहीं, प्रीता जी मेरे साथ होंगी, सारा दिन मुझे देखेंगी तो। मुझे पसंद नहीं आया ऋषभ। बेटा तुम्हारी मम्मी जो ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं रस्मों रिवाजों के साथ। अरे चाची इसमें क्या बुरा, अच्छा तो है ये, बढ़िया है ये। हाँ सैमी सही कह रहा है राखी मॉम, इसमें बुराई क्या है? कुछ बुरा नहीं है। वैसे भी इस रस्म में पति और पत्नी को एक साथ होना चाहिए ना, I mean, एक साथ रहना चाहिए। तो अगर दी ऋषभ जीज के साथ जाएंगे तो दोनों एक साथ ही रहेंगे, व्रत भी तोड़ लेंगे और जीज का काम भी हो जाएगा। ठीक है मम्मा आप टेंशन बिल्कुल मत लिया। तुम्हारी मम्मी का काम सिर्फ टेंशन देना है बेटा। ऐसे राखी चाची ये रीति रिवाजों को लेकर बहुत सीरियस हो जाती है ना, कोई भी तरह से छेड़खानी कर दे एकदम डेंजरस हो जाती है, गुस्से में आ जाती है, परेशान हो जाती है ना। ये तुम दोनों के बीच खुसुर पुसुर क्या चल रही है? कुछ नहीं ऐसे। कुछ नहीं राखी मॉम, वो ब्लाउज दिखा रही थी। तुम लोग को क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? सब समझ में आ रहा है। तुम दोनों की बातें मेरे कान तक आ रही हैं। बेटा तुम्हारी चाची के कान बहुत तेज हैं। आप मीटिंग, पिक अप द फोन ऋषभ, उठाइए। आजा, जीती रहे। दोनों थोड़ा सा झगड़ा कम करो और प्यार ज्यादा करो, ओके? ऋषभ पुत्र, तुझसे एक बात कहनी थी। जी मम्मी। तू प्रीता को अपने साथ मीटिंग के लिए तो ले जा रहा है, लेकिन इसका थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना। देखिए ना, पूरा दिन ना कुछ खाएगी ना पिएगी, कहाँ कमजोरी महसूस करे और
मैं नहीं चाहती कि इसे कुछ हो जाए, तो प्लीज इसे। ये बिल्कुल क्या कह रही हैं आप? ऋषभ बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा है और प्रीता ऋषभ के साथ जा रही है, और ये बात मुझे बतानी किसी ने जरूरी नहीं समझी। What's wrong with you भाभी? आप जानती है ना आज करवा चौथ है, और आज के दिन घर की बहुओं को घर में रह के ये व्रत करना पड़ता है, और आपने इन दोनों को बाहर जाने की परमिशन दे दी। ऋषभ से आप कहती कि बिजनेस मीटिंग पोस्टपोन कर दो, कल चले जाओ, आज करवा चौथ घर में मना लो, लेकिन नहीं, आपने तो इन दोनों को परमिशन दे दी। करीना बुआ, एक्चुअली मैंने ही ऋषभ जी को कहा कि मैं उनके साथ चलती हूँ, क्योंकि उनकी जो मीटिंग है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्किप नहीं कर सकते हैं। प्रीता, तुम हर बार ऋषभ का साथ देती हो, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार ऋषभ जो कर रहा है ना बहुत गलत है। ये व्रत तुम दोनों को यहीं रह के मनाना चाहिए। That's it। करीना दी प्लीज आज के दिन प्रीता से कुछ मत कहिए। भाभी, मुझे प्रीता से कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर ये सारी बातें आपने प्रीता से कही होती, आप कुछ कह नहीं रही है ना, इसीलिए मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है। आई थिंक ऋषभ, तुम्हें अपनी मीटिंग पोस्टपोन करनी चाहिए, कल चले जाना, क्या फर्क पड़ता है। करीना बुआ, मुझे मालूम है आप गुस्से में हैं, मुझे पता है आप हमारे लिए सोचती हैं, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। प्लीज, मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ, मुझे जाना जरूरी है इसलिए मैं जा रहा हूँ, और पिताजी ने सिर्फ सजेस्ट किया था और कोई बात नहीं है। करीना बुआ, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। ऋषभ बेटा, मैं नहीं चाहती कि आज के दिन तुम दोनों घर से बाहर रहो, लेकिन मेरी बात तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है आजकल। जिसके जो जी में आता है वही करता है, ठीक है? जैसे तुम्हें ठीक लगे। फ्रैंकली आई जस्ट डोंट केयर। अच्छा आप एक मिनट, मैं राखी पुत्र रुक जा, बैठ जाओ, सरगी कर लो तुम लोग। करीना की बातों का बुरा मत मानो, वो गलत है, उसे बाद में मैं समझा दूंगी। आज करवा चौथ है, किसी का मूड खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो बैठो, शाबाश। प्रीता जी, ये हमारा लोक नृत्य है, आइए मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ, आइए। ओ वेलकम मिस्टर अर्जुन, नाइस टू सी यू। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आने में कोई तकलीफ तो नहीं? बिल्कुल नहीं। कैसे हो? जरूरी नहीं है बताना। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आस्क हिम। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये उसी डील के लिए आए हैं जिस डील के लिए आप यहाँ आए। ओह, ओके। शायद कुछ तुम उनसे प्राइवेटली बात करना चाहते हो, आई गेस। None of your business. I've come for that business only, by the way.
You can carry on. Then you better mind your own business. I'm minding. Can I excuse you? अरे अर्जुन बेटा, कैसे हो? नमस्ते। नमस्ते। आप शेखर जी की मॉम है ना? जी बिल्कुल। I mean मासा। बिल्कुल हूँ। जीते रहो। शरीफ बनने का कैसा नाटक कर रहा है। प्रीता जी, आप इन्हें जानती है क्या? जी, बहुत अच्छे से। प्रीता, जरा यहाँ ना आओ आओ। बेटा ये अर्जुन है। अर्जुन, ये प्रीता है। यो भी तारी शहर मुंबई से है। मासा, मैं नहीं जानती हूँ। नहीं, ये मुझे नहीं जानती है। इन्हें बस ऐसा लगता है कि ये मुझे जानती है। शायद इन्हें पता नहीं है कि लड़कियों में एक खास पावर होती है। इंसान को देखते ही पहचान जाती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तो बताऊं सबको तुम्हारे बारे में। तुम मुझे उतना ही जानती हो जितना तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हारा मेरे बारे में जानना सच नहीं है, सिर्फ तुम्हारी सोच है। कमाल है, हैरानी हो रही है कि अभी भी तुम यही कह रहे हो। एनीवे, मुझे तुमसे बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओह रियली? वैसे आपको लगता है कि मेरे पास इतना वेला टाइम है कि मैं यहाँ खड़े होकर इनसे बात करूं? नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रीता जी, हम लोग अभी ट्रैवल करके आए हैं, आप थक गई होंगी, आप रेस्ट कर लीजिए, हम लोग ये सब बाद में कर लेंगे। मैं कर दूंगा ये सब सेटल। जी ऋषभ जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? ये मुंबई वाले पैलेस की डील तो आपके साथ फाइनल हो चुकी थी ना? तो फिर अब मिस्टर सूर्यवंशी का यहाँ आकर आपके काम में इंटरफेयर करने का मतलब क्या बनता है? एग्जैक्टली माई पॉइंट। और यही बात मैंने जब शेखर को बोली तो उसने मुझे कटपटा सा जवाब दिया, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कहा जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट पर चलता है। चलता है, जरूर चलता है, पर ये डील प्रॉफिट बेस्ड नहीं थी। उसने कहा मेरे फादर ने हाँ की थी और कोई लीगल पेपर साइन नहीं हुए थे, इसलिए ये डील को नल एंड वॉइड माना जाता है। आई मीन, जुबान देने के बाद इतनी बड़ी बात से आप कैसे मुकर सकते हैं? आई एम सरप्राइज्ड। गलत बात है। आखिर ये डील आपके हाथ में आ चुकी थी। पता है प्रीता जी, बात डील की नहीं, उनकी नीयत बदल रही है, इसलिए वो डील को रिवाइज करना चाहते हैं। उसने कहा कि मेरे फादर ने आपको डील के लिए इसलिए हाँ किया था क्योंकि वो आपने उनका दिल जीत लिया था, लेकिन कोई लीगल पेपर साइन नहीं हुए थे, इसलिए वो इस डील को नल एंड वॉइड मानना चाहते हैं। और ऊपर से अर्जुन सूर्यवंशी ये हमारी डील को स्नैच करना चाहता है। इतना आसान नहीं है, पर लेट्स सी। ये अर्जुन की प्रॉब्लम क्या है? आखिर चाहता क्या है वो हम सबसे?